के हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हमारे पास पानी है, खाने को कुछ नहीं है। खाने के लिए पैसा भी हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पतरातू वैली। लास्ट ब्लॉग में ही पतरातू वैली आया था, बट इस बार का जो मज़ा है ना वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज दिस इज़ अ सब्सक्राइबर राइड। तो ये मेरी दूसरी सब्सक्राइबर राइड है। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे ना उनको पता होगा ऑलरेडी। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रहा हूँ, बट राइड की शुरुआत 1 घंटे पहले ही हो चुकी थी। 10 बजे वॉज द लीविंग टाइम। तो अभी यहाँ पे मैं शॉट लेता हूँ, ड्रोन सेटअप कर, बट आप तब तक ये कहानी को शुरू से देख कर आओ। सो ऑलरेडी गाइस इट्स 9:54, 9:30 बजे मिलने का टाइम था और टोटल 10 या 11 बाइक्स है, यहाँ मेरी बाइक। तो यहाँ से फटाफट से अभी निकलते हैं। हेलो रोशन, ओके, बस निकल ही रहे थे हम सब। ऑलराइट, तो हमारे साथ और एक मेंबर ऐड हो चुके हैं, तो ठीक ठाक ही इस बार की भी लाइनअप है। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टाइम जितनी थी उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। तो एग्जैक्टली जो हमारा प्लान था 10 बजे निकलने का, सो वी आर ऑन टाइम, बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट द राइड। ऑलराइट, तो अभी ऐसा है ना कि कल रात तक मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं व्लॉग की शुरुआत इस बार बिल्कुल शुरू से करूंगा, मतलब जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है हमारा बिल्कुल वहाँ से ही व्लॉग की शुरुआत करूंगा। बट द थिंग इज़ कि मुझे टाइम भी मेंटेन करना था, बिकॉज लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा था। 9:30 पे मीटिंग टाइम था, 10 बजे निकलना था, बट वो होते होते 11 बज गया था। और उसकी वजह से जो पूरा हमारा शेड्यूल था ना वो इधर का उधर हो गया था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो और डायरेक्टली हाथ में आपके कैमरा हो ना, तो वो अच्छी तरीके से इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो ना, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तो फिर जो पूरे प्रोसेस में आप लगने वाले हो राइड के, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने मीटिंग पॉइंट पे सबसे बातें की, उसके बाद हमने राइड शुरू की। तो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स आर आई थिंक 12, आई एम नॉट श्योर 12 और 13, मैं अभी काउंट ले लूँगा आगे। जब लास्ट काउंट किया था तब 10 लोग थे, उसके बाद भी कुछ लोग एड अप हुए हैं उसमें, तो आई नीड टू टेक अ काउंट अगेन। तो जहाँ पे हम जाने वाले हैं नवम फॉल्स, वो पिछले 1-2 महीने तक इट वॉज अ हिडन प्लेस, मतलब कोई जगह को जानता नहीं था। बट पिछले 1-2 महीने में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पे वीडियोस बनाई। सो नाउ दैट इज़ नो लॉन्गर अ हिडन प्लेस। बट एक बारी मेरे को ही मन था वहाँ जाकर व्लॉग बनाने का, तो मैंने वीडियोस देखी हैं। बट इट्स लाइक कि जगह बहुत कुछ खास नहीं है, बट आज के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी राइड। तो अभी पिछले वाले व्लॉग में मैं पतरातू गया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लाइंग अ ड्रोन एंड गेटिंग फ्यू शॉट्स। पिछले वाले व्लॉग में अपूर्व ने डिसाइड किया था कि एक और सब्सक्राइबर राइड कर लेते हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है आपको, अपूर्व इस राइड का पार्ट है ही नहीं। मतलब वो ऐसा बंदा है ना, जब तक वो आपके सामने आ ना जाए तब तक यू कांट ट्रस्ट हिम कि वो प्लान में है या नहीं है। तो ये उसकी पुरानी आदत है, बट खैर कोई नहीं। सो अगेन इट्स अ संडे, बट इतने सारे लोगों ने आकर इस संडे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया। तो ये जो हमारी राइड है ना, ये काफ़ी छोटी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ ऐसे 30-35 किलोमीटर्स होगा हमारा जो डेस्टिनेशन है नवम फॉल्स का। तो नवम फॉल का जो लोकेशन है ना, वो मैप पे भी सही तरीके से शायद नहीं अवेलेबल है। सो पतरातू इज़ 17 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, बट जहाँ पे हम जाने वाले हैं वो तो काफ़ी पहले ही है, मतलब कुछ ऐसे 5-7 किलोमीटर की राइड बाकी है और यहाँ से वैली शुरू हो जाती है। तो हाँ जी, वी आर हेयर। तो करीब 45 मिनट्स की राइड रही है अभी तक हमारी। तो राइड का ऑलमोस्ट मेजर चंक हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ से जहाँ हम जाने वाले हैं नवम फॉल, वो कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर है। तो अभी समवॉट अराउंड 20 पीपल आर हेयर इन दिस राइड। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बिकॉज जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, तो मेरे दिमाग में आई कांट इवन थिंक ऑफ दैट कि आप किसी राइड को इनिशिएट करोगे और लोग आपके राइड पे आएंगे। सो आई एम फीलिंग रियली स्पेशल। तो अभी एक एक करके मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ।
Hi, this is Anugrah. Hey, it's Ashish. Hello, it's Saurav. Aryan. Sam, Swapnil. Rimil, I'm Rishuraj. Manchit. It's Harsh. Vipul. I'm Puneet. Yashashvi. आयुष. Ritik. रोशन कुमार। ऑलराइट, तो ये है आज की लाइनअप। तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट लेवल वाइब्स। तो अभी ऐसा है कि पिछले 10 मिनट से हम यहाँ पे रुके हुए थे, शॉर्ट्स ले रहे थे, सबको इंट्रोड्यूस करवाया, बट अभी बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं बिकॉज सारे लोगों को मैंने काफ़ी ऑलरेडी वेट करवा दिया है। तो सी यू इन मोटो व्लॉग मोड। आपको पता है ना कितना लगभग पैदल चलना है? ऑलराइट, तो यहाँ से भी हम निकल रहे हैं। लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी थी, वो काम हो चुका है। नवम फॉल का जो रास्ता है ना, ये पहली वैली आप क्रॉस करोगे ना, देन आगे एक ब्रिज आएगा। सो या दिस इज़ द ब्रिज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और यहाँ से हमें लेना है एक राइट टर्न। मोस्ट ऑफली यहाँ से ही वो ऑफ रोडिंग वाला पैच शुरू हो जाएगा। तो मेरे कुछ ऐसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं उस जगह से, बिकॉज काफ़ी छोटा सा जगह, छोटे से एरिया में है। नाउ आई थिंक आई हैव टू टेक दिस टर्न। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी आराम से। ऑलराइट, तो यहाँ तक का सफ़र हमने बाइक से किया और इसके आगे का जो सफ़र होने वाला है ना, वो हम करेंगे बाय वॉकिंग। तो अभी यहाँ हमें खेतों को क्रॉस करके बेसिकली हम पहुँचेंगे वो नवम फॉल के पास। हेलो गाइस। तो मैंने सब्सक्राइबर राइड रखी थी, यहाँ पे सब्सक्राइबर वॉक चल रहा है। अभी यहाँ से कितना आगे हमें और जाना है, आई हैव नो क्लू एट ऑल, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे वाटर का फ्लो है जो कि उस तरफ से आ रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि आगे की तरफ ही फॉल है। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, ये अभी भी राइड है, बस थोड़ा सा वॉक करना पड़ रहा है। आपको सजेस्ट कौन किया था आने का? वाटरफॉल कहाँ है? हम इस बीहड़ में फंस चुके हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हमारे पास पानी है, खाने को कुछ नहीं है। हमारे साथ मजाक हुआ है। ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। मिल गया क्या? हमें मिल गया है फॉल। अभी हमें यहाँ पानी का स्रोत मिला है, कुछ करते करते बहुत कुछ मिल गया। अभी करके थोड़ा सा अभी देख सकते हैं, काम चलाने के लिए तो बहुत है अभी, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। अभी हमें पानी मिला है, कुछ खाने को भी मिलेगा अभी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया दैट इज़ द फॉल। एक काफ़ी छोटा सा फॉल है, मैंने रास्ते में आपको बताया था। इट्स नॉट अ वेरी वाव काइंड ऑफ अ प्लेस, बट ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी जगह है यार। काफ़ी छोटा सा फॉल, हार्डली आई थिंक जो इसकी हाइट होगी ना वो 10 फीट, मैक्सिमम 10 फीट होगी। ऑलराइट, सो वी आर लीविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। कुछ बहुत खास नहीं था, एक छोटा सा फॉल है, बट ठीक है, एक राइड को एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत थी तो उसको हमने डेस्टिनेशन बना दिया। तो अभी थोड़ी बहुत रिग्रेट की फीलिंग आ रही है, बट खैर कुछ कर नहीं सकते इसका। और हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइक। ऑलराइट, तो हम नवम फॉल या फिर रहरा फॉल से हम निकल चुके हैं। तो अभी हम बेसिकली ये प्लान कर रहे थे ना कि हम पतरातू डैम की तरफ जाएं या फिर क्या करें। कुछ 3 से 4 लोग और थे जिनको थोड़ा लेट हुआ था, वो ऑलरेडी निकल गए, तो फिर हमने भी अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। सो आई थिंक आई स्टिल हैव 8 to 10 बाइक्स एंड स्कूटीज अलॉन्ग विथ मी। और मोस्ट प्रॉबेबली हम पिठोरिया चौक के पास रुकेंगे कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए। सो द राइड वॉज रियली गुड बट द लोकेशन वॉजेंट। बट मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि मुझे ही जगह पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग मेरे साथ इस राइड पे आए थे उनको भी कुछ खास मज़ा नहीं आया होगा, ऑब्वियसली बात है। रांची 20 किलोमीटर्स, पिठोरिया इज़ 3 किलोमीटर्स। छोला समोसे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं तृप्ति स्वीट्स और कुछ चाय नाश्ता देखते हैं। तो अभी हम सारे लोग यहाँ पे ही बैठे हुए हैं, तृप्ति स्वीट्स या भोजनालय, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो हमने पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लिया है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। बट अभी हमने ऑर्डर किया छोला भटूरा। जितने भी लोग आए हुए हैं, आई गेस टोटल 15 या 16 लोग हैं, सबने छोला भटूरा ही ऑर्डर किया है। हाँ भाई, सबका लग जाने दो।
अभी तक फोटो लेंगे। मस्त एकदम। बेसिकली द राइडिंग पार्ट वाज ऑसम। बहुत सही, बहुत ऑलराइट गाइस, तो डन विद द फूड और खाना ठीक ठाक था। सबका रिव्यू ऐसा है कि छोले में नमक थोड़ी कम थी, बाकी सब बढ़िया है। और अभी हम सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगेन कुछ लोग हमसे पहले निकल चुके हैं बिकॉज अगेन वी आर गेटिंग लेट। सो राइट नाउ इट्स 2 in the afternoon। मतलब बिरसा चौक से ही जाओगे या फिर किधर से जाओगे? पहले हम इधर कट जाएंगे। चलिए ठीक है फिर। ऑलराइट, सो वी आर नियर कांके राइट नाउ। और अभी मुझे ना आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ शेयर करनी है। सो आई हैव रिसीव्ड माई मंथली यूट्यूब पेमेंट। और ऐसा है कि ये जो अमाउंट मुझे इस बार रिसीव हुआ है ना, इससे मुझे अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट देना है। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर थे ना, एक छोटी सी गिफ्ट देनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसका भी एक व्लॉग बनाऊँगा। इसके साथ बस एक पानी स्प्राइट मिला।